जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन दृश्यम पर। मैं सनातनी दिलीप आपका इस चैनल पर आभार प्रकट करते हुए आज जानकारी लेकर आया हूँ एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो के बारे में। कलयुग का समय चल रहा है। इसी कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा। साथ ही कलयुग का अंत भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले यदि आप भी अपने धर्म में आस्था रखते हो तो सनातन धर्म से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको ठीक लगे तो एक लाइक के साथ चलते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के साथ। कल के अवतार का वर्णन और शास्त्रीय ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कल की पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा, जो एक पवित्र और दिव्य स्थान माना गया है। कल्कि को सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार एक तेजस्वी तलवार धारण किए हुए अधर्म और अत्याचार को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। वे पृथ्वी से अधर्म, अनाचार और पाप का अंत करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार कलयुग के अंत में लगभग 4,32,000 वर्षों के बाद प्रकट होंगे। वर्तमान में कलयुग का केवल 5,000 वर्षों का समय बीता है। यह अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और मानवता को अधर्म और अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए होगा। यह संदेश देता है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंचती है तो दिव्यता का हस्तक्षेप होता है। इनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि के 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। इनके 2 विवाह होंगे और इनकी पत्नियों के नाम लक्ष्मी रूपा पद्मा और वैष्णवी रूपा रमा होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन मिलता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। इन सभी 9 अवतारों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ कल्कि अवतार को अवतरित होना बाकी है। यही बात करें कि कल्कि अवतार के विरुद्ध कौन होगा, तो ब्रह्मा जी की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं की उपस्थिति को काली पुरुष में दर्शाया गया है। वर्तमान में कली पुरुष में कल्कि अवतार के विरुद्ध अनेक नकारात्मक विशेषताएं उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण गुस्सा, घृणा, हिंसा, शत्रुता, ईर्ष्या, डाह करना, नकारात्मकता, स्वार्थपरता, लालच, इन सभी का प्रभाव इस कलयुग में बढ़ता जाएगा। इसी के साथ यह भी उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग के दौरान रामायण में राक्षस रावण की तुलना में काली पुरुष 100 गुना अधिक खतरनाक और शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि काली पुरुष जुआ घरों, कसाई खानों, नशीली दवाओं और शराब बेचने वाले स्थानों तथा ईश्वर में विश्वास न करने वालों के मन में निवास करेगा। कलयुग हिंदू धर्म के सबसे भ्रष्ट और हिंसक चक्र का शासक है, जिसमें मानव जाति देवताओं को त्याग देगी और नैतिकता की जगह खुले तौर पर शत्रुता और अनैतिकता आ जाती है। इस चक्र को कलयुग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इसकी नारकीय प्रकृति और इसी तरह की बुराई को देखरेख करने वाले राक्षस के नाम पर रखा गया है। जब कलयुग का प्रभाव मानव सभ्यता को चूर चूर कर देगा, तब एक एक कर 7 चिरंजीवी भी काली पुरुष को चुनौती देने के लिए भगवान कल्कि के साथ खड़े होंगे। 7 चिरंजीवी हिंदू धर्म में वे महापुरुष माने जाते हैं जिन्हें दिव्य आशीर्वाद के कारण अमरत्व प्राप्त हुआ है। इन चिरंजीवियों का उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। यह माना जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के समय ये चिरंजीवी धर्म की पुनर्स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमानस्य विभीषणः, कृपः परशुराम, सप्तश्च चिरंजीविनः। इस श्लोक के अनुसार 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, भगवान हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, सभी की भूमिका निम्न प्रकार की हो सकती है। अश्वत्थामा को महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमरत्व का श्राप दिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा कल्कि के समय उनके साथ रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। वे एक महान योद्धा और गुरु की भूमिका निभा सकते हैं। राजा बलि, जिन्हें भगवान वामन ने पाताल लोक में भेजा था, धर्म के पुनर्स्थापना के लिए कल्कि के समय सहायता करेंगे। वे धर्मराज और दानशीलता के प्रतीक हैं। महर्षि वेदव्यास महाभारत और पुराणों के रचयिता, वेदव्यास ज्ञान और धर्म की स्थापना में मार्गदर्शन करेंगे। वे कल्कि को धर्म और सतयुग की व्यवस्था समझाने में सहायक होंगे।
भगवान हनुमान जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, कल के अवतार के समय भी उनके साथ रहेंगे। वे शक्ति, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। वे कल्कि की सहायता करते हुए धर्म की स्थापना में सहायक होंगे। विभीषण जी जो भगवान राम के समय लंका के धर्म प्रिय राजा बने, धर्म की स्थापना में कल्कि का साथ देंगे। उनका जीवन सत्य और धर्म के प्रति समर्पण का उदाहरण है। कृपाचार्य जो महाभारत में गुरु थे, अपनी अमरता का उपयोग कल्कि के युद्ध और शिक्षा में करेंगे। वे एक श्रेष्ठ योद्धा और आचार्य माने जाते हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है, स्वयं अमर है। यह कहा गया है कि परशुराम ही कल्कि अवतार को शस्त्र और विधा और धर्म के सिद्धांत सिखाएंगे। ये 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार के समय धर्म, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए उनके सहयोगी होंगे। इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि समय समय पर धर्म के रक्षक उपस्थित रहते हैं। कल्कि अवतार को केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाता है। कई संत और योगी तो मानते हैं कि यह अवतार केवल किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना के रूप में प्रकट होगा, जो मानवता को जागरूक करेगा। ग्रंथों में बताया गया है कि कल्कि अवतार के समय पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं होंगी, जैसे युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं। यह समय मानवता के लिए परीक्षा की घड़ी होगा, जिसके बाद सतयुग की स्थापना होगी। उनका प्रमुख उद्देश्य मानवता को सत्य और धर्म, सदाचार के मार्ग पर वापस लाना है। वे अधर्म और अत्याचार को समाप्त करके एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि अवतार न केवल एक भविष्यवाणी है बल्कि यह मानवता के भीतर चेतना और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह विचार हमें यह प्रेरणा देता है कि जब परिस्थितियां अति कठिन हो जाती है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए प्रकट होते हैं।